हाँ जी, तो ट्रिग्नोमेट्री में अपन प्रैक्टिस कर रहे थे क्वेश्चंस की, है ना। तो उसी में कुछ और क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं। प्रूव दैट 2 sec square x minus sec की पावर 4x minus 2 cos x square x plus cosec raised to power 4x equals to 1 minus 10 raised to power 8x upon 10 raised to power 4x। ये ठीक है। तो अल्टीमेटली हमें चीजें क्या किस में प्रूव करनी है, 10 में प्रूव करनी है। तो पावर इवन है, तो इवन पावर से हमने कल एक क्वेश्चन करा था, उसी पे एक लॉजिक लगा सकते हैं कि सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो सर कोड तो हमें चाहिए ही नहीं, तो क्या हो गया, कोड को तो रेसिप्रोकल करके 10 भी लिख सकते हैं, तो सारी कहानी 10 में आ जाएगी इवन पावर्स में। तो बस ये सोच के मैंने शुरू कर दिया कि यार ट्वाइस ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर माइनस 2 टाइम 1 प्लस कॉट स्क्वायर का स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ऐसे लिख सकता हूँ मैं लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है। यस नाउ इसको ओपन कर दो, 2 प्लस 2 टेन स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस 10 की पावर 4x प्लस 2 टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो 2 टेन स्क्वायर एक्स माइनस टू कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस कॉट की पावर 4 प्लस 2 कॉट स्क्वायर एक्स। ओपन कर दिया हमने, तो देखो ये 2 टेन स्क्वायर से ये 2 टेन स्क्वायर उड़ जाएगा माइनस के साथ, ये माइनस 2 कॉट स्क्वायर से ये 2 कॉट स्क्वायर भी उड़ गया। यहां पे है 2 माइनस 1 माइनस 10 की पावर 4x माइनस 2 प्लस 1 प्लस कॉट की पावर 4x। तो देखो 2 से माइनस 2 उड़ गया, माइनस 1 से 1 उड़ गया, तो दिस इज नथिंग बट कॉट रेज टू पावर 4x माइनस 10 रेज टू पावर 4x। इसको 1/10 लिख देंगे और आपका प्रूव हो जाएगा। हाँ जी, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। कोई दिक्कत किसी को? जी नो सर। हाँ जी, रब कर दे। यस सर। नेक्स्ट, sec थीटा प्लस tan थीटा, या sec a ले लो, a है ना, sec a tan a, sec b प्लस tan b, sec c प्लस tan c is equals to sec a minus tan a, sec b minus tan b, sec c minus tan c is equals to k। फाइंड k, ठीक है जी।
वो कह रहा है दिस इज इक्वल टू समथिंग, देन फाइंड दैट समथिंग। क्या है, किसके बराबर होगा ये? तो अब देखो, इतने बड़ी चीजों में एंगल इतने सारे हैं, तो हम अगर इसको खोलने मोलने में लग जाएंगे फिर तो मौत को दावत देने के बराबर है वो, है ना। थोड़ी सी स्मार्टनेस, मतलब सबसे पहले वही शिकारी आंखें आपकी क्या कहती है, इसमें ऐसा क्या खूबसूरत है जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है कि हाँ यार ये तो बहुत ही अच्छी चीज है। वो ये है कि आपको बताया था कि ये इसका रेसिप्रोकल होता है। हाँ जी। Yes, sir. सिमिलरली ये इसका रेसिप्रोकल है और ये इसका रेसिप्रोकल है। तो आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हो 1/sec A plus tan A into 1/sec B plus tan B into 1/sec C plus tan C। लिख सकते हो भाई? Yes, sir. So now it is given कि this quantity is equals to 1/this, और इस पूरी को आप k बोल रहे हो, तो k बराबर 1/k, तो k स्क्वायर बराबर 1 आ गया। तो k की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस 1। मतलब ये दोनों या तो 1 के बराबर है या ये दोनों -1 के बराबर है। यही आपका आंसर है। ठीक है। हाँ जी। क्लियर है? Yes, sir. तो देखो पूरा क्वेश्चन हमने कैसे क्रैक करा, जस्ट एक पॉइंट से, की पॉइंट जो हमने समझा था कि यार ये देख लो तो आप इसका रेसिप्रोकल सोच सकते हो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू 1 प्लस कॉस बीटा इंटू 1 प्लस कॉस गामा equals to given as 1 minus cos alpha, 1 minus cos beta, 1 minus cos gamma। if ये दिया हुआ है आपको, find 1 plus cos alpha, 1 plus cos beta, 1 plus cos gamma, या ये सब के इसको के ही बोल दो ना, find k in terms of sin। ठीक है जी। मतलब जो आपको ऑप्शन दे रखे होंगे, सपोज वो साइन साइन दिख रहा है आपको, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसका मुझे यूज क्या करना है। बस इतना ही दे रखा होगा आपको, देन ऑप्शन दे रखे होंगे कि ये किसके बराबर है, तो आपको साइन के टर्म्स मिला ना, वही मैंने लिख दिया आपको। हाँ जी, क्या करें इसमें? मतलब अगेन वही चीज सोचो, दिया क्या है और साइन बनाना है, साइन कैसे बनाएंगे? हाँ जी, कोई आइडिया किसी के पास? बोले, है कोई शिकारी बच्चा? छोटा सा एक शिकार करना है बस, ट्रिग्नोमेट्री प्योर शिकार करने के बराबर है, मैंने बताया आपको। धीरे धीरे आपको फुल शिकारी बना देंगे, बस अभी तो शुरुआत है, तो घबराए ना, बस शिकार सीखते जाए और करना सीख जाएंगे धीरे धीरे। तो कोई शिकार समझ में आ रहा है कि सर मैं साइन कहां से क्रिएट कर सकता हूं, क्या करूं साइन क्रिएट करने के लिए? सर वो फॉर्मूला यूज करेंगे साइन स्क्वायर। सर 1 की जगह साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख देते हैं। नहीं सर, ये एक सेकंड, अगर आप कह रहे हो 1 की जगह साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर लिख देंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कोस अल्फा रहता फैल जाएगा। अरे बहुत सिंपल है यार, आप ये सोचो ना, साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है? साइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस कॉस अल्फा इंटू 1 प्लस कॉस अल्फा होता है। हाँ जी। यस सर। तो अगर मुझे ये 1 माइनस कोस है, मान लो ये 1 माइनस कोस अल्फा है, इसको मुझे साइन में बनाना है, तो इसके साथ मुझे क्या चाहिए? एक 1 प्लस कोस अल्फा चाहिए। तो मैंने क्या कहा,
दोनों तरफ क्या मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कॉस अल्फा, 1 प्लस कॉस बीटा, 1 प्लस कॉस गामा। तो यार उससे क्या पता चल जाएगा कि ये जो k था, मान लो दोनों तरफ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू 1 प्लस कॉस अल्फा हो गया, 1 प्लस कॉस बीटा इंटू 1 प्लस कॉस बीटा हो गया, 1 प्लस कॉस गामा इंटू 1 प्लस कॉस गामा हो गया। तो क्या लेफ्ट साइड में 1 प्लस कॉस अल्फा का स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस बीटा का स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस गामा का स्क्वायर हो गया? यस सर। और राइट में 1 माइनस कॉस इंटू 1 प्लस कॉस बन गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर अल्फा, फिर 1 माइनस कॉस इंटू 1 प्लस कॉस बन गया साइन स्क्वायर बीटा, 1 माइनस कॉस इंटू 1 प्लस कॉस बन गया साइन स्क्वायर गामा। अब आपने दोनों तरफ रूट ले लिया, तो प्लस माइनस ये आपका आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आ गया? के बराबर साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। क्लियर है? हाँ जी, बोलो भाई। यस सर। आपको याद करो, नोट 1 आइडेंटिटी में लिखाया था कि इसको ऐसे स्प्लिटिंग करके तोड़ मरोड़ कर सकते हैं, तो वहीं से भी आप सोच सकते हो कि यार 1 माइनस कोस को साइन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कोस, इसको ये लिख दिया, इसको वो सारे इधर चले गए, उसका स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर हो गया, रूट ले लिया, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा आ गया। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको मैं अलग अलग क्वेश्चंस के थ्रू दिखा रहा हूँ, ये सीखनी है आपको कि यार मैंने अब रट नहीं सकते यार, कितने लाखों क्वेश्चन है मार्केट में, क्वेश्चन थोड़ी रटने बैठ जाओगे, चीजें ध्यान रखनी है। चलो फिर भी मैं आपको काफी हद तक बहुत सारी वैरायटी दिखा दूंगा कि आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, जेई में के लिए तो बहुत ज्यादा सफिशिएंट रहेगी आपके लिए। नेक्स्ट, sec x plus tan x is given to you p, then find sec x, tan x, sin x, cos x in terms of p. p के टर्म्स में आंसर देना सबका। देखो एक चीज बताओ, अगर आपको एक भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता चल गया, जैसे मान लो साइन पता चल गया दिस अपॉन दिस, तो पाइथागोरस से तीसरा निकाल के आप बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के टर्म्स में लिख सकते हो ना? यस। तो आप तो ये सोचो कोई भी एक निकाल लो इस इंफॉर्मेशन से, उसके बाद एक निकलने के बाद सारे आ जाएंगे, तो कोई भी एक कैसे निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से, वो चैलेंज वाली बात है। मतलब गरीब आदमी तो ऐसे सोचेगा कि सर ये तो लिखा है 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो अभी हाफ ऑफ एंगल तो हमें आते नहीं, तो उन चक्रों में तो हम पढ़ेंगे नहीं। और ऐसे वो सिंपल अभी शुरुआती दौर में आप ऐसे सोचोगे यार ये तो दो वेरिएबल है साइन और कोस, मतलब मैं कैसे निकाल पाऊंगा इसको? तो वेरिएबल माइनस tan x 1/p होगा। हाँ जी सर sec x माइनस tan वेरी x गुड 1/p। तो यहाँ हमें वही दिमाग लड़ाना है, करने को और भी तरीके होंगे, जैसे यहाँ पे साइन लिख दिया, नीचे कोस को रूट में डाल दोगे, स्क्वेयरिंग, मतलब गंदी कैलकुलेशन बना लो, उसमें गंदे गलत रास्ते में जाने हजार होंगे आपके पास, लेकिन सबसे परफेक्ट रास्ता और सबसे मतलब बेस्ट रास्ता आपको चुनना होता है, वही आप मतलब तब आप समझ लो आप ट्रिग्नोमेट्री सीख गए। ठीक है ना? तो इसमें जो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिंग पॉइंट है वही है कि सर sec प्लस tan आपने बताया था ना, तो वहां से sec माइनस tan मुझे पता है इसका रेसिप्रोकल होता है, तो क्योंकि sec x प्लस tan x p है, तो ऑब्वियस सी बात है कि sec x माइनस tan x क्या होगा? 1/p होगा। बस खत्म, ऐड कर दिया, 2 sec x क्या आ गया? p प्लस 1/p, तो sec x कितना आ गया? p स्क्वायर प्लस 1/2p, sec x आ गया। दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर देता तो 2 tan x आ जाता, वो क्या आ जाता? p माइनस 1/p,
तो tan x कितना आ जाता आपका p स्क्वायर माइनस 1/2। अब sec आ गया, tan आ गया, तो भाई sec आ गया तो cos तो आ ही गया, sec आ गया तो इसका उल्टा क्या होता है cos भी आ गया, cos आ गया तो tan आ गया, और sec tan आ गया तो sin आ गया। क्यों? sin x को कैसे लिख सकते हो आप? tan x इंटू sec x लिख सकते हो। भाई tan क्या होता है sin बटा cos, सॉरी, तो tan x अपॉन sec x लिख सकते हो, क्योंकि भाई ये भी क्या है sin बाय cos, ये भी क्या है 1 बाय cos, cos कर जाएगा तो sin आ जाएगा। तो sin को आप tan बटा sec लिख सकते हो क्या? बोलो। यस सर। तो बस tan क्या है p स्क्वायर माइनस 1/2p अपॉन p स्क्वायर प्लस 1/2p। तो यहाँ से sin x कितना आ गया p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस। तो डायरेक्ट फॉर्मूला से ही आ गए, एक ट्रिग्नोमेट्री से सारे रेशियो पता करते हैं कि हम आ गए। अदरवाइज एक पे ट्रायंगल बना के भी कर सकते थे तो भी सारी चीजें आ जाएंगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे इस पे आपने लगाओगे, क्या करोगे, बेस क्या है 2p, ये p स्क्वायर प्लस 1, इसका स्क्वायर करके ये घटाओगे तो ये आ जाएगा p स्क्वायर माइनस 1, सारी चीजें आ जाएंगी आपके साथ। ठीक है, तो अगेन शिकार ऑफ sec प्लस tan sec माइनस tan वाला। चले आगे। यस सर। हाँ जी, sec x दे रखा है अल्फा प्लस 1/4 अल्फा, तो प्रूव करो कि sec प्लस tan जो है वो 2 अल्फा या 1/2 अल्फा के बराबर होगा। अब गरीब आदमी क्या टेढ़े मेढ़े रास्तों पे चलना शुरू करेगा कि जैसे sec दे दिया, ट्रायंगल बनाएगा, गंदी सी वैल्यू आएगी तीसरी साइड की, फिर वहां से tan लिखेगा, फिर दोनों को जोड़ेगा, मतलब थोड़ा मैसी सी चीजें क्रिएट कर लेगा। लेकिन शिकारी बच्चे को पता है कि हमें एक ऐसा रास्ता चुनना है साफ सुथरा हो और इजी आंसर है, जल्दी आंसर है। तो अगेन ऑप्शंस में कह लो या प्रूव दैट में कह लो, क्या इन्वॉल्व है, sec प्लस tan इन्वॉल्व है। हाँ जी, यस सर। और यही आपसे पूछा किसके बराबर है, तो इसी को मान लो ना, लेट sec x प्लस tan x इक्वल्स टू k, मान लिया। क्योंकि अगर इसको मान लिया तो आपको पता है sec x माइनस tan x क्या होगा 1/k। इससे फायदा क्या होगा, दोनों को जब जोड़ा तो 2 sec x कितना आ गया आपका k प्लस 1/k, तो यहां से sec x कितना आ गया k प्लस 1/k/2। अब इसको क्वेश्चन में अल्फा के बराबर दे रखे, इसके बराबर कर दो। हाँ जी, दिस इज इक्वल टू दिस, यहां से k आ जाएगा, बोलो क्वाड्रेटिक है ये क्या लिखा है, k प्लस 1/k इक्वल्स टू 2 अल्फा प्लस 1/2 अल्फा। ठीक है, अब यहां से देखो k स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 1/2 अल्फा टाइम्स k प्लस 1, क्या ये क्वाड्रेटिक आ गई k के अंदर? बोलो। यस सर। अब इस क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालने हैं, तो रूट्स निकालने के लिए देखो पहला मेथड तो क्या है, श्रीधराचार्य, आप उससे सॉल्व कर लेना, आंसर तो आ ही जाएगा नो डाउट। लेकिन मेथड 2 है शिकारी आंखें, शिकारी आंखें, देखते ही रूट बता दोगे? एक बात बताओ, आपको पता है ना कोई भी क्वाड्रेटिक, 2 अल्फा एंड 1/2 अल्फा, क्योंकि कोई भी क्वाड्रेटिक ऐसी होती है x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ऐसे लिखी जाती है ना। तो आप इससे कंपेयर करो दो नंबर से कि दो नंबर जिनका सम ये है और जिनका प्रोडक्ट यहाँ पे बैठ रहा हो, तो देखो इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ 1 बैठ रहा है और इन दोनों का सम ये लिखा है, तो डायरेक्ट ये बता दोगे रूट्स क्या है 2 अल्फा एंड 1/2 अल्फा।
तो यही तो प्रूव करना था कि k बराबर या तो 2 अल्फा है या 1/2 अल्फा है। हो गया भाई। हिंदुस्तान पेट्रोल। हाँ जी, आ रहा है मजा, समझ में आ गई बात? Yes, sir. सबको समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। ठीक है भाई, तो कुछ नहीं, अगेन sec प्लस 10 को मान लिया, फिर वहां से sec माइनस 10, वहां से sec निकाल दिया, उसको गिवन के बराबर कर दिया, क्वाड्रेटिक आ गई। अब इस क्वाड्रेटिक को अगर सीधी तरह से सॉल्व करोगे एक आध मिनट तो लगेगा, तो बट डायरेक्टली आप ऑब्जर्विंग आई से देख सकते हो कि यार ये सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट लिख रखे हैं, रूट्स आपको सीधा ही पता चल गए, खत्म कहानी बस। ठीक है, हाँ जी, नोट कर लिया, चलिए आगे। Yes, sir. Yes, sir. क्या बात। अगले शिकार के लिए देखते हैं कौन रेडी है। अगला जो शिकार है दैट इज, आपको दे रखा है कि x sin a माइनस वाई cos a इक्वल्स टू z दे रखा है। इफ then prove that x cos a plus, या prove that क्या, then find है ना, then find x cos a plus y sin a equals to in terms of x y z। बस x y z के टर्म्स में ही निकालना है, मतलब उसी के टर्म्स में ऑप्शन है ना, मतलब आपको इसमें ये sin a cos a ये सब नहीं चाहिए, इसको आपको इसके टर्म्स में निकालना है। तो कोई है शिकारी बालक जो बताए? सिर्फ ये दिया है और ये पूछा है। कोई दिमाग दौड़ाओ, दिमाग के घोड़े, किसी के कुछ समझ में आए कि यार क्या कर सकते हैं। चलो मैं हिंट दे देता हूँ ना, मान लो ये ऑप्शन मैंने आंसर बता देता हूँ आपको, आंसर ये आएगा कि दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर आएगा। ठीक है, ऐसे ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको 3-4 है ना, और उनमें से एक ऑप्शन ये है, मतलब ऑब्वियसली आंसर है जो, तो तब तो आप कुछ सोच सकते हैं क्या करना चाहिए इसे। Square. स्क्वायर कर दे फिर, मतलब इसका स्क्वायर कर दे, इसका क्या करेंगे तो पता ही नहीं ना किसके बराबर है। देखो कुछ बात आपने सही बोली, स्क्वायर करना है और इसका भी करना है। आप एक चीज गांठ मान लो, कभी भी ऐसी इक्वेशन आए ना, x sin a माइनस वाई कोस या x कोस a प्लस वाई sin a, हमेशा उनको स्क्वायर करके ऐड करना है ना। दिस थिंग इज हिंट ऑफ स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड ऐड, बहुत काम आने वाला है ये टूल आपके पूरी मैथ्स में बता रहा हूं, जनरल बातें डिस्कस कर रहे हैं हम। कभी भी ऐसा दिखे तो एक बार आप जरूर सोचें कि स्क्वायर करके ऐड करने से काम होता है क्या। जब भी आपको कॉस साइन दिखे, जब भी कॉस साइन ऐसे दिखे ऑल्टरनेट साइन वगैरह के साथ, तो आप सोचे क्या स्क्वायर करके ऐड करने से काम होता है। कई बार काम हो जाएगा। जैसे यहां हमने क्या कहा, एक्स साइन ए माइनस वाई कॉस ए बराबर जेड दे रखा है, ये हमें पता नहीं किसके बराबर है, इसको टी मान लो। तो x cos a प्लस वाई साइन ए हमने मान लिया इसको किसके बराबर है, टी के बराबर है, लेट टी के बराबर है। नाउ दोनों को स्क्वायरिंग करके ऐड करके देखो क्या होता है। इसकी स्क्वायरिंग करूंगा जब मैं, तो आएगा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर है माइनस 2xy साइन ए कॉस ए, और इधर आएगा जेड स्क्वायर, और इधर आएगा एक्स स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर है
प्लस 2xy साइन ए कॉस ए। तो आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दिख गई होगी कि यार ये चीज कट गई। यस सर। तो हमेशा एक रामबाण की तरह काम करेगा, ये चीज मैं बता रहा हूं, ध्यान रखना। क्या स्क्वायरिंग करके ऐड करना जरूरी नहीं है हो जाए हमेशा, कई बार थोड़ी एडजस्टमेंट भी करनी पड़ती है, बट बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। तो यहां स्क्वायर करके ऐड करा, खत्म हो गया। अब देखो ध्यान से बेटा, एक्स स्क्वायर के ब्रैकेट में क्या आ गया, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है। फिर वाई स्क्वायर के ब्रैकेट में क्या आ गया, कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है। और इधर क्या आ गया, जेड स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर कितना आ गया, टी स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लो, तो रूट ऑफ प्लस माइनस तो आता ही है, प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर कितना हो गया, टी हो गया। यही आपका आंसर था, यही प्रूव करना था। ठीक है, हाँ जी। यस सर। तो बहुत तगड़े तगड़े शिकार सीख रहे हैं हम, ध्यान रखें, है ना। नोट कर लो। चले आगे। यस सर। नेक्स्ट आपको दे रखा है साइन ए अपॉन साइन बी इक्वल्स टू पी, कॉस ए अपॉन कॉस बी इक्वल्स टू क्यू। फाइंड tan A tan B in terms of P and Q। ठीक है जी, ये दो चीजें आपको दे रखी हैं, साइन ए अपॉन साइन बी पी है, कॉस ए अपॉन कॉस बी क्यू है। आपसे पूछा है tan A tan B बता दो इन टर्म्स ऑफ P एंड Q क्या होगा। सर दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। चलो, पहला थॉट तो बहुत अच्छा आया भैया के मन में, क्या करें हम दोनों को सब डिवाइड कर दें। तो फर्स्ट डिवाइड बाय 2 अगर मैं करता हूं, क्यों ऐसा क्यों आता है, बिकॉज ऑब्वियसली आपको tan बनाना है, तो tan तो तभी बनेगा ना जब साइन के नीचे cos होगा। तो आपने क्या कहा, साइन ए अपॉन साइन बी को डिवाइड कर दिया cos ए अपॉन cos बी से, एंड दिस इज इक्वल्स टू p बाई क्यू। यहां से आया, ये दोनों ऊपर चले जाएंगे, मतलब ये ऊपर चला जाएगा, साइन ए अपॉन साइन बी इंटू कॉस बी अपॉन कॉस ए। तो यहां से बच्चे आराम से देख सकते हैं, ये बन गया tan ए, ये p बाई क्यू था, तो यहां से आ गया आपका tan ए ऊपर आ गया, नीचे tan बी आ गया, तो tan ए अपॉन tan बी आपका p बाई क्यू आ गया। अब आपको tan ए tan बी चाहिए, tan ए tan बी एक दूसरे के टर्म्स में थोड़ी चाहिए। भैया आप इसको
tan A tan B का रेशियो पता चला, अभी तो हमें अलग अलग वैल्यू नहीं पता चली, तो क्या करें हम? देखें इधर, थोड़ा काम की बातें करें कि देखो tan A अपॉन P लिखा है, ऐसा कर सकते हो इसको, tan A अपॉन P tan B अपॉन Q, ऐसे बोल सकते हो? हाँ जी, Yes, sir. Yes, sir. आपको याद है बेसिक मैथ्स में मैंने लॉग का क्वेश्चन कराते वक्त आपको एक जनरल बात बताई थी कि कभी भी मैथ्स में समथिंग बराबर समथिंग आ जाए ना, तो कोई रूल वाली बात तो नहीं है, बट 90% 99% वो क्वेश्चन बराबर के मानने से, लैम्डा मानने से सॉल्व हो जाता है। बताया था, याद है आपको? हाँ जी, नहीं याद तो कोई नहीं, दोबारा लेक्चर्स देखें, है ना, याद तो रखना ही पड़ेगा कि समथिंग बराबर समथिंग आ जाए, लॉग का क्वेश्चन कराया था तो बराबर के मान लो या लैम्डा मान लो, क्वेश्चन होने के चांसेस हो जाते हैं। तो मैंने भी वही सोचा यहाँ पे, तो यहाँ से क्या आ गया, tan A बराबर कितना आ गया, P लैम्डा आ गया, एंड tan B बराबर कितना आ गया, Q लैम्डा आ गया। ठीक है, अब ध्यान दो, tan A बराबर P लैम्डा आ गया तो ट्रायंगल बनाया, ये 90 है, ये एंगल A है, तो ये P लैम्डा हो गया, ये 1 हो गया, तो ये हो गया 1 प्लस P स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर का रूट, प्लस माइनस, ठीक है ना, प्लस माइनस तो आएगी। ऐसे ही tan B बनाया, तो इधर से बनाया ये 90, ये एंगल B, ये है आपका Q लैम्डा, ये है आपका 1, तो ये आ गया 1 प्लस Q स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर का रूट प्लस माइनस। नाउ अगेन यूज दिस इक्वेशन, साइन ए अपॉन साइन बी कितना है, P है ना, तो यहां से साइन ए निकालो, साइन ए क्या होगा, P लैम्डा अपॉन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज 1 प्लस P स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, बट इसकी वैल्यू प्लस माइनस कुछ भी आ सकती है, तो दोनों लगा दी हमने। ऐसे नीचे साइन बी की वैल्यू क्या है, Q लैम्डा अपॉन प्लस माइनस Q स्क्वायर 1 प्लस Q स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बराबर P। इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो यहां से लैम्डा निकल जाएगा, हाँ जी, अगर इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो बेटा ऊपर आएगा P स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, नीचे आएगा 1 प्लस P स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, इनटू ऊपर जाएगा 1 प्लस Q स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, नीचे आएगा Q स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, और इधर आएगा P स्क्वायर। अब इस P स्क्वायर से ये P स्क्वायर उड़ा, इस लैम्डा स्क्वायर से ये लैम्डा स्क्वायर उड़ा, तो यहां से क्या आ गया, 1 प्लस Q स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू Q स्क्वायर प्लस P स्क्वायर Q स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर। तो यहां से आ गया लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर माइनस 1 टाइम्स Q स्क्वायर। भाई इधर उसको ले आए तो Q स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ गया, तो P स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 1 माइनस Q स्क्वायर, तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया 1 माइनस Q स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर टाइम P स्क्वायर माइनस 1। तो यहां से थोड़ी कैलकुलेशन ध्यान से देख लेना, प्लस माइनस रूट के अंदर 1 माइनस Q स्क्वायर अपॉन Q, रूट के अंदर P स्क्वायर माइनस 1, ये आ गया आपका। लैम्डा की वैल्यू यहां डाल दो, तो tan A की वैल्यू क्या आ गई, P टाइम्स रूट 1 माइनस Q स्क्वायर अपॉन Q टाइम्स P स्क्वायर माइनस 1 विद प्लस माइनस। ऐसी tan B की क्या आ जाएगी, Q लैम्डा, Q कट जाएगा, प्लस माइनस 1 माइनस Q स्क्वायर अपॉन रूट P स्क्वायर माइनस 1, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दोबारा सुन ले क्या करा, tan A tan B चाहिए थे, हमने डिवाइड करा, tan A tan B का रेशियो आ गया, लेकिन tan A tan B के रेशियो से कुछ पता नहीं, हमें किसी की वैल्यू पता चलेगी तभी तो हम साइन ए साइन बी पुट कर सकेंगे। तो हमने बराबर बराबर ऐसे लैम्डा मान के tan A tan B को Q P Q के टर्म्स में निकाल लिया। नाउ वापस वहां से साइन ए साइन बी निकाल के इसमें किसी में भी एक पुट करके वहां से लैम्डा निकाल लिया, लैम्डा निकाल के वापस वहां पुट कर दिया, आपका tan A tan B आ गया। ठीक है, हाँ जी, क्लियर है सबको? Yes. Yes, sir. ठीक, नोट कर लो।
नोट कर लिया जी? हाँ भाई, नोट कर लिया तो चले आगे। यस सर। चलो, next question is, if tan theta equals to alpha by beta, then find alpha sin theta minus beta cos theta upon alpha sin theta plus beta cos theta। ठीक है, देखो करने को यहाँ पे आप tan को sin बटा cos लिख के sin की वैल्यू अल्फा बाय बीटा इंटू cos थीटा रख सकते हो। cos cos कट जाएगा तो भी सिंप्लीफाई हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ एक चीज सिखाना चाहता हूँ, शिकारी बात, जो नॉट ओनली इन ट्रिगो, ये मान लो पूरे मैथ्स में काम आएगी। ये भी यही चीजें होती है मैनिपुलेशन सीखने वाली, जो ट्रिगो के अंदर हम सीखते हैं, जो पूरे मैथ्स में काम आती है। बाद में फिर बच्चा सर हमें कैसे पता, अब पता थोड़ी, मतलब ये तो आपको सिखाया या प्रैक्टिस से आपने सीखा है, या आपके अंदर चीज आपने क्रिएट करी है कि हाँ मुझे देख के इंट्यूशन आ जाए कि यार ऐसा करना है, जिससे चीजें सिंप्लीफाई हो। तो कभी भी ध्यान रखें, यहाँ जो ट्रिक सिखा रहा हूँ मैं, डिवाइड बाय कॉस थीटा वाली ट्रिक बता रहा हूँ, पूरे मैथ्स में काम आएगी। और अभी इसके तुरंत बाद में आपको 2 क्वेश्चन दिखाऊंगा, बड़े खतरनाक से लगेंगे आपको देखने में, बट वो इस ट्रिक से इजीली सॉल्व हो जाएंगे। क्या है ट्रिक? कि ऐसे साइन कॉस के टर्म्स है ना ऊपर नीचे, कॉस और टेन मुझे पता है यूज होने, तो डिवाइड बाय कॉस थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों तरफ ऊपर नीचे किसी चीज से डिवाइड तो कर सकते हैं ना, टू क्रिएट द टेन, टू क्रिएट टेन थीटा। बहुत काम की ट्रिक है, बहुत काम की है ना, जबरदस्त ट्रिक है, ध्यान रखें इसको। तो हमने क्या करा, इसमें ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया cos थीटा से, तो भैया ये क्या बन गया, अल्फा tan थीटा माइनस बीटा अपॉन अल्फा tan थीटा प्लस बीटा, बन गया या नहीं बन गया? यस सर। ऐसे क्वेश्चन में आपको लग रहा होगा ये तो थोड़ा सिंपल है, बिना इसके भी हो जाता, पर इसके बाद में एक एग्जांपल और दिखाऊंगा, तब आपको लगेगा हाँ यार वाकई में जबरदस्त ट्रिक है। बस tan थीटा की वैल्यू पुट कर दो, अल्फा अपॉन बीटा माइनस बीटा अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये आपका आंसर है। ठीक है, हाँ जी, यस सर। बस ध्यान रखें जी। चले आगे, रब कर दे। यस सर। अब इस ट्रिक की आपको एप्लीकेशन दिखा रहा हूं ना, जैसे यार मान लो आपसे पूछा tan sin 4 थीटा प्लस 15 की पावर cos 4 थीटा इक्वल्स टू आपको 6 दे रखा, देन फाइंड 27 की कोसेक की पावर 6 थीटा प्लस 8 इंटू सेक की पावर 6 थीटा। ये आपको बताना है और ये आपको पता है, ठीक है।
तो गरीब आदमी के तो वैसे ही पसीने छूट जाते हैं कि यार क्या करना है इसमें, है भाई। कुछ बच्चे क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, कुछ दिमाग में आ रहा है कैसे कर सकते हैं? एक वन ऑफ द मेथड ये सोच सकता है बच्चा कि सर ऐसा करें ना कि इस इक्वेशन से पूरे को साइन में ले जाओ, 10 साइन की पावर 4 थीटा प्लस 15 कॉस स्क्वायर को क्या लिखा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की पावर स्क्वायर बराबर 6। तो यहां से क्या आ जाएगा, 10 साइन 4 प्लस 15 साइन 4 माइनस 30 साइन स्क्वायर प्लस 15 इक्वल्स टू 6। 10 साइन की पावर 10 और 15 कितना हो गया, 25 साइन की पावर 4 माइनस 30 साइन स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 0। साइन स्क्वायर को आप t बोल दोगे तो 25 टी स्क्वायर माइनस 30 टी प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब आप ये देखो यहां से कोई सुंदर वैल्यू आ रही है क्या, 225 टी की वैल्यू क्या आएगी, 30 प्लस माइनस बी स्क्वायर 900 माइनस 4ac, डी 0 है। ये क्या लिखा है, 5t माइनस 3, 5t माइनस 3 का होल स्क्वायर लिखा है क्या, है ना? तो यहां से 5t की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, t की वैल्यू कितनी आ गई, 3/5 आ गई। t की वैल्यू मतलब कितनी आ गई, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 3/5 आ गई। हाँ जी, Yes, sir. यस सर। तो साइन की वैल्यू आ गई अगर, तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो आंसर कितना आ गया, 1 माइनस 9/25, तो 16/25 आ जाएगी। ठीक है, सॉरी 1 माइनस 3/5, तो कितनी आ जाएगी, 2/5 आ जाएगी। साइन स्क्वायर की वैल्यू आ गई तो साइन की पावर 6 भी आ जाएगी और 3/5 का क्यूब हो जाएगा, और ऐसे ही कॉस की पावर 6 भी आ जाएगी, 2/5 का क्यूब हो जाएगा। तो यहां से आ गया ये 27/125 और यहां से आ गया 8/125। बस फिर तो ये सिंपली वैसे ही हो गया सीधे ही, 27 इंटू कॉसेक की वैल्यू आ जाएगी 125/27 प्लस 8 इंटू सेक की वैल्यू आ जाएगी आपकी 125/8, 250 आंसर आ जाएगा। चलो ये तो चलो, अब हमने ऐसे ही हम इस ट्रैक पे निकल पड़े, मैंने सोचा कि शायद ऐसा हो जाए तो हो गया, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। तो वन ऑफ द मेथड ये है, नो डाउट। ठीक है, तो सर आप तो ट्रिक की बात कर रहे थे, ट्रिक के बिना ही हो गया, ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, है ना? तो ये सिंपल तरीके से हो गया। मान लो यहाँ से कोई गंदी वैल्यू आती है, यहाँ से ये तो सुंदर वैल्यू आ गई इसलिए मैं इस पे चल पड़ा, गंदी वैल्यू आ जाती तो फिर रूट वूट में उसका क्यूब व्यूब थोड़ी करता, फिर मैं दूसरे मेथड को भी प्रीफर कर सकता था और अल्टीमेटली सीख भी नहीं। चलो ये तो हो गया, दूसरा क्या है, शिकारी ट्रिक क्या है इसमें, है ना? मैंने क्या बोला था आपको कि कॉस से डिवाइड करने की ट्रिक है। तो देखो इवन पावर है ना, इवन पावर, आप अगर इस पूरे में 10 साइन की पावर 4 थीटा प्लस 15 कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल्स टू 6 डिवाइड बाय कॉस की पावर 4 कर देंगे, उससे फायदा क्या होगा भाई, साइन वाई कोस वाला तो बन गया 10 की पावर 4, ये कोस वाला पूरा निपट ही गया, और 6 अपॉन कोस की पावर 4 बन गया सेक की पावर 4 थीटा, और सेक की पावर 4 को आराम से आप 10 में लिख सकते हो, 1 प्लस 10 स्क्वायर की पावर स्क्वायर। कर सकते हो कि नहीं कर सकते? Yes. तो वही हिंट क्या था, जब भी इवन पावर हो साइन कोस हो, आप उसकी हाईएस्ट पावर से डिवाइड करके 10 में इक्वेशन बना सकते हो और सीधा यहां से सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो देखो बहुत इजीली 10 टी की पावर 4 प्लस 15 इक्वल्स टू 6 प्लस 6 टी की पावर 4 प्लस 12 टी स्क्वायर। तो यहां से अगेन 4 टी की पावर 4 माइनस 12 टी स्क्वायर माइनस प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो ये लिखा है 2t माइनस 2t स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 10 स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3,
3/2 आ गई, ठीक है। तो बस ये वैल्यू आपकी आ गई थी। टेन स्क्वायर आ गया तो सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 1 + tan स्क्वायर का क्यूब। सेक सिक्स को इसको क्या लिख देते, 1 + cot स्क्वायर का क्यूब। और कोट स्क्वायर क्या होता है, 1/tan स्क्वायर। तो tan स्क्वायर से ही सुंदर सुंदर कोट स्क्वायर आ जाता है, सुंदर सुंदर tan स्क्वायर आ जाता है, उनकी पावर भी 3 आ जाती। तो मान लो कभी इस रास्ते से गंदी वैल्यू आती रूट की, तो सपोज हम इससे भी जा सकते थे। और ये ऐसा नहीं है सिर्फ ट्रिगो में बता रहा हूँ, पूरे मैथ्स में ऐसी ट्रिक्स आपके काम आएंगी। इवन इंटीग्रेशन तक 12th में जब अपन करेंगे तो ऐसी ट्रिक्स सिखाई जाती है कि हाँ यार देखो, इवन पावर देखी तो हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर दिया, अपना क्वेश्चन हो गया। अदरवाइज फंस जाते हैं उसमें। तो ये बेसिक चीजें ध्यान रखी कि जब पावर इवन है तो कोस की हाईएस्ट पावर से डिवाइड करके 10 में क्रिएट करके काम किया जा सकता है। क्या ये बात क्लियर है? हाँ जी, Yes, sir. ठीक है ना। तो ध्यान रखिए ये ट्रिक। चलो इसके बाद तो पता ना आपको क्या करना है। इसके बाद तो क्या करते हैं, फिर आपसे पूछा जाता है 27 1 + cot स्क्वायर का क्यूब प्लस 8 × 1 + tan स्क्वायर का क्यूब। tan स्क्वायर पता है, cot स्क्वायर पता है, आपका आंसर आ जाता। ठीक। हाँ जी, चले आगे। Yes, sir. Next is sin raised to power 4 theta upon a plus cos raised to power 4 theta upon b equals to 1 upon a plus b है। Then prove that sin raised to power 8 theta upon a cube plus cos raised to power 8 theta upon b cube और 1 upon a plus b का होल क्यूब होगा। ठीक है, इसको आपको प्रूव करो। तो देखो सेम चीज है, यहां पर भी हम वो दोनों बातें डिस्कस कर लेंगे जो लास्ट क्वेश्चन में करी है, और वही ट्रिक की एप्लीकेशन भी आपको दिखेगी कि भाई हाईएस्ट पावर देखो साइन की पावर 4 है, कोस की पावर 4 है और इवन पावर है। अगर मैं डिवाइड करता हूँ कोस 4 से तो 10 10 10 बनेगा। सोच सकते हैं ऐसा, कोई भी लफड़ा फंसेगा नहीं, है ना। तो चलो उससे पहले कोई बच्चा कहे कि सर जैसे आपने पिछला क्वेश्चन फर्स्ट मेथड से करा था क्वाड्रेटिक बना के, वैसे देख लेते हैं क्या तो वैसे इजी आ रहा हो। तो मेथड 1 हमने सोचा ऐसा कि सर साइन की पावर 4 को तो साइन की पावर 4 ही लिखा रहने दिया और इसको लिख दिया 1 - sin स्क्वायर की पावर 2, तो cos 4 हो गया अपॉन b इक्वल्स टू 1 अपॉन a प्लस b। अब वही बात साइन स्क्वायर को तो आपने बोल दिया t, तो यार ये लिखा है t स्क्वायर अपॉन a, ये लिखा है 1 + t स्क्वायर माइनस 2t अपॉन b इक्वल्स टू 1 अपॉन a प्लस b। ठीक है, सिंप्लीफाई करोगे तो एलसीएम लोगे bt स्क्वायर प्लस a प्लस 80 स्क्वायर माइनस 280, नीचे आ गया ए बी उधर चला गया, ए बी अपॉन ए प्लस बी। अब ये लिखा है ए प्लस बी के साथ टी स्क्वायर माइनस 280 प्लस ए अपॉन ए बी अपॉन ए प्लस बी। अब ए प्लस बी से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ए प्लस बी का स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2a इंटू ए प्लस बी टी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल्स टू ए बी। ये ए बी निकल गया।
तो यहाँ से ये क्या लिखा है, a प्लस बी टाइम्स टी माइनस ए का होल स्क्वायर लिखा हुआ ये। बोलो। यस सर। तो यहाँ से t क्या आ गया, a अपॉन ए प्लस बी। टी मतलब साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, a अपॉन ए प्लस बी। साइन स्क्वायर की वैल्यू आ गई तो कॉस स्क्वायर की कितनी आ जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो ये आ जाएगी b अपॉन ए प्लस बी। बस फिर तो आप इसमें रख ही सकते हो, सीधा ही आ गया। साइन की पावर 4 करना है ना, साइन स्क्वायर की पावर 4 करोगे तभी तो साइन 8 बनेगा, तो उसकी पावर 4 कर दो, तो a4 अपॉन ए क्यूब ए प्लस बी का पावर 4 प्लस b4 अपॉन बी क्यूब इंटू ए प्लस बी की पावर 4। ये ए क्यूब कट गया, बी क्यूब कट गया, ये आ गया a प्लस बी अपॉन ए प्लस बी की पावर होल 4। ये इससे कट गया तो आंसर कितना आ गया, 1 अपॉन ए प्लस बी का क्यूब आ गया। तो एक तो वही जस्ट पिछली तरह से हमने सोचा क्वाड्रेटिक साइन स्क्वायर में बना लें, इवन पावर है तो भी काम बन गया। या दूसरा तरीका जो मैंने बताया आपको ट्रिक, क्या कि cos की पावर 4 से डिवाइड कर दें, cos की पावर 4 से डिवाइड कर दे तो यार ये क्या बन गया, tan की पावर 4 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन ए प्लस बी। यहाँ sec की पावर 4 आएगा तो वो बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर की पावर स्क्वायर। इसको भी सिंप्लीफाई कर लो आप, तो देखो ये क्या आ गया, b t की पावर 4 अपॉन a प्लस 1 अपॉन प्लस a अपॉन ए बी इक्वल्स टू 1 प्लस t की पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर अपॉन a प्लस b। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका a प्लस बी इंटू बी टी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी, इधर भी ए बी प्लस ए बी टी की पावर 4 प्लस 2 ए बी टी स्क्वायर। ये ए बी टी 4 और ये देखो इसको भी ओपन करोगे, ए बी टी की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर टी पावर 4। ये सिंप्लीफाई होके ये बन गया, ये किससे कट गया, ये ए बी से कट गया, तो क्या बचा, बी स्क्वायर टी की पावर 4 माइनस 2 ए बी टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये क्या बन गया आपका, बी स्क्वायर टी स्क्वायर सॉरी बी टी स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर बन गया। तो यहां से tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई भाई, a बाई बी आ गई, a बाई बी। tan स्क्वायर की वैल्यू a बाई बी आ गई, तो tan की वैल्यू कितनी आ गई, रूट a बाई रूट बी। तो ये हो गया a प्लस बी का रूट। ट्रायंगल से यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा भी आ गया a अपॉन ए प्लस बी और कॉस भी आ गया b अपॉन बी प्लस बी। तो बस सेम वही चीज़ है, कोई ज़्यादा कोई मतलब यहाँ दोनों चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ा, दोनों चीज़ों से काम बराबर हो रहा है। बट कई बार मान लो वो नहीं हो रहा हो तो ये भी एक चीज़ है जिससे आप चीज़ों को सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये पर्पज था बताना। सही है भाई, ठीक है जी। ऐसे डिवाइड करके Yes. 10 में बना के भी चीजों को डील किया जाता है, बस ये आपको दिखाना एक पर्पज था कि हाँ ऐसी भी चीजें होती है। किसी में दूसरे रास्ते होंगे, किसी में दूसरे भी नहीं होंगे। ठीक है, कोई परेशानी किसी को? हाँ जी, हेलो, क्लियर है सबको? Yes. यस सर। तो होपफुली हमने काफी क्वेश्चन कर लिया ना। चलो आज का हो गया अपना टाइम, बाकी बातें फिर अपन कल की क्लास में करते हैं। ओके, थैंक यू।